अदानी, अदानी और अदानी, हर तरफ अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात हो रही है और हर कोई अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है। लेकिन पर्सनली मैंने अदानी ग्रुप की किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। आखिर मैंने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया और इसी के साथ साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो कौन कौन से पैरामीटर्स को देखना है, हर एक चीज़ के बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज की जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन गौतम अदानी का नाम दुनिया के मोस्ट रिचेस्ट पर्सन में आता है। और इसी के साथ साथ अगर मैं अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ग्रोथ की बात करूँ तो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की ग्रोथ पिछले 2 सालों में काफ़ी तेजी से हुई है। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के जितनी भी लिस्टेड कंपनी है 6 और 7 कंपनीज, उन्होंने पिछले 2 सालों में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को डबल, ट्रिपल या 2000% से भी ग्रो किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अदानी एंटरप्राइज के शेयर्स ने 2675% के रिटर्न दिए हैं। वहीं पर अदानी पोर्ट्स के शेयर्स ने 113% के रिटर्न दिए हैं। अदानी पावर के शेयर्स ने 743% के रिटर्न दिए हैं। अदानी ग्रीन ने 8300% के रिटर्न दिए हैं। और इसी के साथ साथ अडानी टोटल गैस ने अपने इन्वेस्टर्स को 3059% के रिटर्न दिए हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं अदानी ट्रांसमिशन की बात करूँ तो अदानी ट्रांसमिशन के शेयर ने 2180% के रिटर्न दिए हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अदानी विलमार के शेयर्स अभी अभी करंटली मार्केट में लिस्ट हुए हैं और लिस्ट होने के बाद इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 143% के रिटर्न दिए हैं। और सबसे खास बात आप इन शेयर्स की ये है कि ये सारे रिटर्न जो है वो पिछले 2 साल के टाइम पीरियड में ही जनरेट हुए हैं। किसी भी कंपनी के शेयर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स देखकर नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में मैं इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं करता हूँ और कौन कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं इन कंपनीज की करंट वैल्यूएशन की बात करूँ तो इस कंपनी का करंट वैल्यूएशन जो है वो काफी ज्यादा है। और कंपनी की वैल्यूएशन का पता लगाने के लिए हम लोग चेक करते हैं किसी भी कंपनी के पीई रेशियो को, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो को। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अदानी एंटरप्राइज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 502 का, अदानी पोर्ट्स का पी रेशियो है 32 का, अदानी पावर का पी रेशियो है 20 का, लेकिन अदानी ग्रीन का पी रेशियो है 848 का, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। और अदानी टोटल गैस का पी रेशियो है 513 का, अदानी ट्रांसमिशन का पी रेशियो है 200 का और इसी के साथ साथ अदानी विलमार का पी रेशियो जो है वो 102 का है। इतने ज्यादा पी रेशियो का मतलब होता है कि अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर से 1 रुपया कमाना है तो इतना रुपया इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा। देखो, मैं सिर्फ अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी का अगर पी रेशियो ज्यादा है तो आपको इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। इसीलिए पहला रीजन मेरा यही है कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। और सेकंड इंपॉर्टेंट की रीजन यहाँ पर यह है कि इन कंपनीज का डेट टू इक्विटी जो है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे हैं कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियोज। अगर आप यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर अदानी टोटल गैस और इसी के साथ साथ अदानी विलमार का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से कम है। मैं पर्सनली उन्हीं कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 या 1 से कम होता है, क्योंकि किसी भी कंपनी पर अगर ज्यादा डेट होता है तो कंपनी की अर्निंग जो है वो कम हो जाती है और कंपनी के शेयर्स की प्राइस जो है वो गिरने लगती है फ्यूचर में। और अदानी ग्रुप के शेयर्स में ग्रोथ आने का तीसरा सबसे बड़ा रीजन हो सकता है पॉलिटिकल रीजन। गौतम अदानी सर के बहुत सारे पॉलिटिकल पर्संस के साथ कांटेक्ट है और इसी चीज का इंपैक्ट इन कंपनीज के शेयर्स पर पड़ रहा है। और जैसे जैसे ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम होते जाएगा वैसे वैसे इस कंपनीज की शेयर्स की प्राइस भी गिर सकती हैं। तो यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करने का। वैसे भी इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस करंटली ऑल टाइम हाई पर हैं, तो किसी भी ऐसे कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जब उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस ऑल टाइम हाई पर हो। और करंटली अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो मार्केट में बहुत कम लिक्विडिटी है, मार्केट में कैश किसी के पास नहीं है और इसी की वजह से मार्केट जो है वो गिरते जा रहा है। तो फ्यूचर में भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ते जा रहा है कंट्री में, तो फ्यूचर में भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो जब भी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इस बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है वो रेपो रेट को इंक्रीज करती है। और जब रेपो रेट को इंक्रीज करती है तो मार्केट में पैसे की कमी आती है और मार्केट में पैसे की कमी आने की वजह से यहाँ पर लिक्विडिटी जो है वो कम होती है। और जब मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी तो इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस जो है वो बहुत तेजी से गिरेगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जब कभी भी हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो किसी भी कंपनी का फंडामेंटल जरूर चेक करना चाहिए। अगर मैं करंट सिचुएशन में बात करूँ तो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के फंडामेंटल्स और इसी के साथ साथ जो कंपनीज की करंट वैल्यूएशन है ये दोनों जो है वो मैच नहीं कर रही हैं। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो कोई भी कंपनी के शेयर्स की प्राइस जो है वो फंडामेंटल्स को ही फॉलो करते हैं, फिर चाहे मार्केट की कंडीशन कैसे भी हो। तो मेरे हिसाब से तो कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा है, कंपनी के शेयर्स की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इन फ्यूचर इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस जो है वो गिर सकती हैं। तो यहाँ पर ये 5 रीजन है जिनकी वजह से मैं अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको इन 5 चीज़ों का जरूर ध्यान रखना है। और अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स के इन्वेस्टमेंट्स के साथ आपको क्या करना है, आपको होल्ड करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि आपने जिस पर्पज से इन्वेस्टमेंट्स किया था वो पर्पज फुलफिल हो रहा है कि नहीं।
उतने रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको उतने रिटर्न्स मिलते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है, आपको इन्वेस्टमेंट्स करके रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपका पर्पस जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो आपको इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है। सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे जहां पर उस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो और कंपनी की करंट प्राइस भी अंडर वैल्यूड हो, तो यहाँ पर आप काफ़ी मैसिव रिटर्न्स कमा सकते हैं।